बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा आप देख रहे होगे कि यहाँ पे तो चावल बन रहे हैं और धूप भी नज़र आ रही है। टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आंधी और तूफ़ान से हुआ है बुरा हाल। लेकिन ये एक दिन पहले की वीडियो थी, वो भी मैंने कहा चलो एक क्लिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने बनाए हुए थे राइस। मीन के देगी समझ लो 4-5 किलो राइस बनाए थे। और ये था कि हमारे घर में ना ख़त्म करवाया हुआ था कुरान पाक का। तो कुरान पाक मुकम्मल इसलिए करवाया था, मीन के पारे वगैरह हम लोगों ने ना खुद ही पढ़े। बाजी हो गई, मैं हो गई और नंदे हो गई। तो हमारे जो ससुर साहब का ऑपरेट हुआ था आई का, इधर से मुरीद से, पहले तो पीएफ हॉस्पिटल से करवाया था, वो सही नहीं बनी थी। तो अब ना जो इधर से बनवानी थी ना मुरीद से, तो कुरान पाक का ख़त्म मान लिया था कि चलो जी अच्छी नज़र बन गई तो कुरान पाक का ख़त्म करवाएंगे। तो वो ये था कि बस घर में ही ना सब ने पढ़े, तो बस नंदे भी आई हुई थी और कुछ आसपास नेबर्स में भी दिए चावल। और बस हम लोगों ने ख़ुद से खाए और कारी साहब आए हुए थे, मीन के जो बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं वो आए, तो उनको भी दिए। तो अब ये उसी रात की वीडियो थी कि हम चाचू के घर गए हुए थे। और चाचू के घर ना मीन के आसपास प्लाट बहुत ज़्यादा हैं, खाली प्लाट। तो उधर ना जुगनू आए हुए थे बहुत ज़्यादा। तो मैं जी 2 जुगनू ले आई उधर से। एक जी नेबर में एक बच्ची थी उसको मैंने दे दिया, और एक मैं खुद घर पे ले आई। और जुगनू देख के बच्चे इतने खुश हुए ना। अब ब्लिंक कर, बंद करते हैं। ठहर इसको बंद करते। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बड़ी मम्मा। और क्या चीज़ें बनाई हैं अल्लाह पाक ने। एक मिनट अब बनाइएगा। उड़ेगा उड़ेगा। बस जी किधर बच्चे गया? ने जुगनू के साथ इतना खेले ना, इतना खेले। फिर वो मैं उन्हें बता रही थी कि हम लोग रात को ना गांव में रहते थे ना, इनके छोटे बहुत छोटे होते थे, तो शिफ्ट हो गए थे रावलपिंडी। तो जब हम लोग चारपाई पे सोते थे, इनके बाहर ही खुली जगह होती थी और दादी अम्मा मेरे सास होती थी। तो हम लोग ना ऐसे ही ना जुगनू आते थे और जुगनू को पकड़ने की कोशिश करते थे। तो हम लोग भी सेम ऐसे ही खेलते थे जैसे हमारे बच्चे खेल रहे हैं। अब जी नेक्स्ट मॉर्निंग में ना मैं नाश्ता कर रही थी, मेरे हस्बैंड साथ में नाश्ता करते हैं। बच्चों को सी ऑफ करने के बाद, स्कूल पहुंचाने के बाद ना, उसके बाद बस नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद मेरे हाथ में खुजली हो रही थी कि बहुत गंद बना हुआ था। फर्स्ट फ्लोर पे इतना गंद बना हुआ था। और ये देखें जी, मैंने नई शर्ट मैं कल फंक्शन पे पहन के गई थी, तो इसको कोई दाग लग गया था। तो मैंने शाम को ही ना इसको धो के तार पे फैला दिया था। लेकिन शाम को ही आ गया तूफ़ान, और उस तूफ़ान ने जी इतना गंद किया कि मेरी शर्ट भी नहीं नीचे ही पड़ी हुई थी। और फिर जी इनको मैंने वॉश करके ना अब डालना है। तो इतना गंद, इतना मेसी हो रहा था फर्स्ट पोर्शन। मैंने अब सोच में पड़ी थी कि कैसे मैं साफ़ करूँगी इसको। वाह, और अंदर की हालत ना बुरी होगी, ये सारा मट्टी मट्टी हो गया है। मेरे रूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, मट्टी मट्टी हो गया होगा। और अभी अमरूद पड़ रहे हैं, ये देखें जी, दवा पड़ रहे हैं इसको, दरख्त को। ये जी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सफाई शफाई करनी पड़ेगी। हाँ सारा मैं अब साफ़ करती हूँ, ये सारा एरिया। भाजी सफाई शफाई करने से पहले ना मैंने कहा पहले नमाज इशराक अदा कर लूँ और उसके बाद काम करती हूँ। लेकिन काम करने से पहले ना मौसम इतना ख़राब हो गया कि अचानक से फिर दोबारा से ना बादल, गहरे बादल बन के, मैंने कहा बस ये फिर बारिश वाले बादल आ गए हैं। तो फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर में वेट करती हूँ, और वेट करने के बाद ना मैं काम करूँगी।
इतनी देर में मैंने हॉल में से चीज़ें वगैरह उठाई और मैंने कहा चलो अब झाड़ू पोछा तो करना ही है। तो बस ये लहसुन रखा हुआ था ड्राई होने के लिए धूप पे, क्योंकि ये लहसुन ऑलरेडी ना ख़त्म हो गया था, मीन के मुरझा गया था। तो मेरी सास अम्मी ने ना वो सारा लहसुन लेके छील के, और मेरी सास अम्मी ने कहा कि इसको धूप पे रख देना ताकि ड्राई हो जाए और फिर पाउडर बना लेंगे इसका। अभी मैंने पानी इधर डाला हुआ था, मैंने कहा चलो सफाई करती हूँ, लेकिन अभी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही सफाई की। तो ये मैंने डाल दिए थे कपड़े धो के वॉश करके ना, मैंने इधर डाल दिए थे जो तूफ़ान में ना ज़मीन पे पड़े हुए थे। अब बस सफाई करनी है, लेकिन सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। पीसफुल टाइम है ये। बारिश ये था कि इतनी तेज़ बारिश आई, और इस तेज़ बारिश में मेरे हस्बैंड गए हुए थे चारा लेने के लिए बकरों और दुम्बों के लिए, क्योंकि वो बैठ तो नहीं लेके जा सकते थे इस बारिश में। तो वो फिर चारा लेने के लिए गए हुए थे, कुछ तोड़ों में यानी कि वो कटिंग वाला लेके आए हैं और कुछ खुला लेके आए हैं। तो बहुत तेज़ बारिश थी सुबह के टाइम, इतनी तेज़, और इतना प्यारा मौसम हो गया, इतना प्यारा मौसम हो गया। और शाम को भी ऐसी और सुबह भी ऐसी बारिश आई है। लेकिन अब ये था कि ये जो मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ ना, ये टाइम था तकरीबन 12 साढ़े 12 का, और ये मैंने तब स्टार्ट किया काम। और फिर यही था कि बस नीचे वाला पोर्शन साफ़ करके आई, और फिर ऊपर वाले पोर्शन का ना अब मैंने कहा कि बस सुकून नहीं आ रहा था ऊपर वाला पोर्शन इतना गंदा देख के, तो बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आज ही ना हर हालत में मैंने ना आज ही साफ़ करना है। तो आप देख रहे हो ना कि इतनी डस्ट आती है, इतनी मिट्टी आती है, इतनी गर्दो गबार होती है कि मैं आपको क्या बताऊं, हर एक चीज़ मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो अब बस मैंने झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के वाइपर लगाया ताकि जो मिट्टी वगैरह वो अच्छे से क्लीन हो जाए, और उसके बाद मैं पोछा लगा दूँगी इधर से। मैं देती हूँ ना, ये सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा ना बेटे, पानी सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा। बस जी, मैं सुबह से कह रही थी कि काम करती हूँ काम करती हूँ, फिर बारिश आ गई, और इतने में जब मैंने काम स्टार्ट किया तो बेटी भी स्कूल से वापस आ गई थी, और उसने ना बस होता है कि उसका होता है कि मम्मा काम कर रही हैं तो साथ पे उसने भी लाजमी करना होता है। अच्छा, मेरी बेटी को थोड़ी सी जल्दी छुट्टी हो जाती है, और थोड़े से टाइम के बाद ना मीन के आधे घंटे के बाद बेटू भी आ जाता है। तो मेरा बेटा भी आया हुआ था इस टाइम पे, और मेरे बेटे ने ना पता नहीं मैं काम कर रही थी तो वो भी आके ना कहता है कि मम्मा मैंने काम करना है। मैंने कहा तुम दोनों छोड़ दो, मैं खुद कर लूँगी। मुझे जल्दी थी कि मैंने खाना वगैरह भी बनाना है, तो ये था कि जल्दी थी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म, लेकिन ये करने ही नहीं दे रहे थे मुझे काम। तो वो ना फिर मेरे बेटा ना मोबाइल, उसे पता था कि मम्मा का ऑन है, तो वो कह रहा था हाँ कि सारा काम मैं करता हूँ, मम्मा नहीं करती। तो मैंने उसे कहा कि आपकी मम्मा का पता है सबको कि मम्मा आपकी काम करती है, देखो वीडियो में मम्मा ही नज़र आ रही है ना, आप थोड़ी नज़र आ रहे हो। तो वो उसमें ना मैं इतनी लाउडली हंसी ना, तो फिर मेरी बेटी ना थोड़ी सी फासले पे बैठी हुई थी हॉल में, तो उसका ना मुझे इतना वो हुआ कि वो ना अब उसको था कि इतनी जेलसी हुई उसे कि मम्मा ने बेटे से बात की और बेटे की बात पे मम्मा हंसी। तो फिर मुझसे पूछती है कि मम्मा आप क्यों हंसी हैं। मैंने कहा बस मेरी अपनी बात है। ओहो, जो उसने वो ववेला मचाया, तो उसने वो गुस्सा किया। वो कहती है कि मम्मा आप मुझे बात बताएं, आपने बात क्या की है बेटे से। तो मैंने फिर उसे बताया कि ये बात हुई थी, अतः कि छोटी सी है लेकिन वो फिर भी इतनी इतनी वो है ना कि बात के पीछे पड़ जाए ना। तो कहती है कि आपने उससे क्यों ऐसे बात की, क्यों हंस के बात की आपने। तो मैंने कहा मेरा बेटा है ना, मैंने हंस के बात कर ली, क्या हो गया। बस जी, हाल में से और अपना रूम भी थोड़ा सा मैंने साफ़ किया था, तो वो सारा झाड़ू पोछा करने के बाद ना, झाड़ू पोछा नहीं मैंने धोया था, फर्श पोछा नहीं अभी लगाया। तो मैंने कहा चलो किचन की भी सूरत हाल देख लेते हैं, क्योंकि मेरा किचन भी ओपन है तो किचन में डस्ट बहुत आती है। तो वही हाल था कि स्लैब पे इतनी डस्ट थी ना, बहुत मट्टी मट्टी स्लैब हुआ हुआ था। तो वो ये था कि जो गोल्डन कलर की प्लेट थी बड़ी वाली, वो मैंने रख दी थी, क्योंकि उसको मैंने कहा रोज़ साफ़ करते करते ना उसका कलर ही
उतर जाना है। तो उसको फिर मैंने रख दिया, तो मैंने जो डेकोरेशन पीस थे वो इसके ऊपर रख दिए। तो स्लैब को मैंने साफ़ किया, किचन वगैरह सारा साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि मेरा किचन और हॉल वगैरह कैसे लग रहे थे। और जब मैं सफाई कर लेती हूँ तो यार आप यकीन करो इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है ना। लेकिन आजकल गर्मियों की ये जो होती है ना, गर्मियों की ये जो आंधी तूफ़ान गर्मियों में आते हैं, इससे ना बस बहुत बुरा हाल हो जाता है इस ऊपर वाले पोर्शन का। और जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और एक अच्छा सा कमेंट तो लाजमी किया करें। मुझे अच्छा लगता है मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूं। और आप ना बस अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें, हाउसवाइफ जितनी भी हैं। और ये था कि बस मैंने किचन की सफाई की। और मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं हाउसवाइफ को सपोर्ट करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है हाउसवाइफ के बारे में बात करना। और बस जितना हो सके हाउसवाइफ को सपोर्ट करती हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें और देख लें बस फाइनल लुक हॉल की। और बस मैंने डस्टिंग वगैरह की, फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद धोया इसको। तो इतना प्यारा हॉल लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब ने माशाल्लाह बोल देना है, सही है। और ये 1-2 दिन की बात होगी, फिर वही हाल होना है तो फिर दोबारा से वही सफाई करनी है। तो बस ये है कि मेरी वीडियो को ना फुल वॉच किया करें काइंडली। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी क्लीनिंग की रूटीन अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।